लोग अपने बच्चों को अपने हाथ से इनाम देंगे, ताकि आप लोगों भी कम से कम एहसास करें इस बात का कि आपके बच्चों ने वाकई दीन की बातों को याद किया है कि नहीं याद किया है कि नहीं। हाँ बाबू, जो लोग उठ के जा रहे थे, तुम्हारे इसमें भाई बहन है कि नहीं हैं? अरे जरूर से नहीं थे, यानी अपना नहीं है तो भाग जाओगे छोड़ के जी। अरे कम से कम इसका तो ख्याल रखो कि ये भी मुसलमान है, तुम भी मुसलमान हो, हमारी जो रिश्तेदारी है वो ईमानी है कि नहीं। और एक बात जानते हैं, दुनिया में उसी आदमी से उसकी मुलाकात होती है जिसकी मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला ने जब रूहों को पैदा किया था, तो वहां जो जो रूह दूसरे से मुलाकात की थी, उसी की मुलाकात दुनिया में होती है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बच्चे हैं, इनसे मुलाकात आपकी हो चुकी है, ये आप ही के बच्चे हैं, आप भी कम से कम एहसास कीजिए। समझे बाबू जी? इधर दीजिए। ग्रुप नंबर 1 में ये लमसम 16 बच्चे थे। नूर अली, रैयान, फैसल, अफजल, यूसुफ, अरकान, उसके बाद ईशा, इंसबाह, उसके हुर्रा बानो, इकरा, लाइबा और अलीबा, मुस्तकीम, तौहीद, फैजान और उसके बाद निदा खातू। ये 16। तो क्या समझ रहे हैं आप, इसमें से पहले नंबर पे कौन होगा? अरे अरे नहीं, हाँ गेस करिए जी, जोर से कौन होगा भाई? अरे जरा आप लोगों ने सुना, बताओ तो कौन होगा पहले नंबर पे जी? एकदम ठंडी खा के बैठा है कहा जी? अरे तो बोलिए कुछ। हाँ भाई बोलिए। हमारी कौम की हालत यही है ना कि जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलती है। मस्जिद में हुक्म यह है कि चुप रहो, तो सबसे ज्यादा बक बक मस्जिद में करेंगे, और जहां बोलना चाहिए पूछा जा रहा है कि बोलो, तो आवाज नहीं निकल रही है आपकी जी। अभी अगर माज़अल्लाह, एक मर्तबा मैं बताऊं, यहीं बगल में एक गांव है, उसका नाम है लखनपुर। सुना है कि नहीं लखनपुर? अच्छा इधर है, माफ करिएगा, हाँ इधर है। हाँ तो ये हमारे बच्चे बता रहे हैं कि इधर है, तो हाँ इन्हीं के वो मामले की बात है। तो लखनपुर में मिलाद पढ़ने के लिए मुझे बुलाया। अल्लाह अकबर। बगल में ही जो अभी मौजूदा प्रधान है, वो क्या नाम है, वो हमारे जानने वाले में से है। तो बहरहाल तो उसी के खानदान में किसी की शादी थी, किसी की अलमदार, उसी के खानदान में किसी की शादी थी। तो एक तरफ एक आदमी ने गांव में मिलाद मनाया हुआ है, और दूसरी तरफ जो है गांव में नाच आया हुआ है। तो मालूम है जुल्म है हमारी कौम का सबसे बड़ा, कि जब नाच देखने वालों के लिए कुर्सी कम पड़ गई, तो मिलाद में लगी हुई कुर्सी उठा ले गए। अरे ये मेरे साथ हो चुका है जी। तो ये इस कौम की हालत है, भाड़ नाचे तो उठ उठ के वाह 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 करेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा था, बोल नहीं पा रहे जी, बोलिए, एहसास कीजिए। इतने बच्चों ने मेहनत की, आपने देखा, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन एक नंबर पे होगा? मंजूर आलम, अच्छा नूर आलम, नूर अली जी जी। चलिए खैर कोई बात नहीं, बहरहाल वक्त कम है, अभी आप लोगों को कुछ और सुनाना भी है बड़ी तेजी के साथ। नंबर ये क्या नंबर है? ये इधर ये, हाँ और ये 3 पे कौन है? हाँ तो बस वही जी, माशाअल्लाह। ये ग्रुप 1 से नंबर 3 की पोजीशन हासिल की है मोहतरमा हिरा बानो ने। बेटा तशरीफ लाओ, हिरा बानो। सुभान अल्लाह जी, हिरा बानो बोलिए सुभान अल्लाह। हिरा बानो ने नंबर 3 की पोजीशन हासिल की है। इनको इनाम में, आओ अपने चचा से, चचा बिटिया को इनाम दीजिए जी, ये लीजिए, दीजिए बच्ची को अपने हाथों से। वाह सुभान अल्लाह। हाँ ये होता है दिल, इसे कहते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए बेटा, ये इनाम बहुत बड़ी चीज है, इसको हमेशा संभाल के रखना और मेहनत से पढ़ना।
अल्लाह तबारक व तआला फज़ल फरमाए। हाँ, नंबर 2 पे जी कौन हो सकता है? कौन बनना चाहता है नंबर 2 वाला? नाम बताओ जी। नहीं बताएंगे हम भी, जाओ। हाँ, नंबर 1 पर है। अच्छा, नंबर 2 सुन लो, फैजान रजा जी, जल्दी आओ बेटा। फैजान रजा नंबर 2 पर है। ये लीजिए चचा, सुभान अल्लाह, अपने हाथ से दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी का दीन, नबी का इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारे इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नंबर 1 पर हैं आली जनाब मोहम्मद जी। हाँ, क्या? अरे बाप, तौहीद रजा, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए। तौहीद रजा बाबू, तुम सुन लिए देखा मैं पहले कि मेरा ही नाम है। लीजिए चचा, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब ग्रुप नंबर 2 से चचा आप आइए, आप आइए, आप जाइए, बहुत खूब, आप आइए, आप तशरीफ लाइए। अरे कोई बात नहीं, घबराए नहीं, पैसा नहीं देना है आपको। मैं ये चाह रहा था कि कम से कम गांव के जो बुजुर्ग देते तो उनको भी एहसास होता और उनको भी लगता। तशरीफ लावें, बरकत होगी, आइए जी। कोई बात नहीं, हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। अल्लाह आपको आसानी दे, आपको शिफा दे, आपको अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकतें नसीब अता फरमाए। जल्दी जल्दी ले आइए ग्रुप नंबर 2 से। एक बात याद रखिए, जो इल्म दीन है ये इंसान के लिए इतना ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा जरूरी आपके लिए सांस लेना। समझ रहे हैं आप? जितना ज्यादा जरूरी सांस लेना है उतना ज्यादा जरूरी है आपका इल्म दीन सीखना। आप सांस न ले मर गए तो कोई मुआखजा नहीं है, लेकिन अगर दीन न सीखा और आप गलत अमल करते रहे तो कयामत के दिन हिसाब देते देते थक जाएंगे। इस वजह से सभी लोग, बहुत से हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, शादीशुदा जिंदगी है, लेकिन उनको पता नहीं कि नहाना कैसे चाहिए। तो जब आप नहा ही नहीं पाओगे, पाक होगे ही नहीं, तो फिर चाहे ईद पढ़ लो चाहे बकरीद पढ़ लो। नमाज की शरायत, अभी आपने सुना ना, बच्चों ने नमाज की शरायत बताई। शर्त का मतलब ये होता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं हो सकता। यानी अगर नमाज की शर्त में पहली तहारत है तो अगर तहारत नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। सतरे औरत है, सतरे औरत का मतलब समझते हैं? हाँ बाबू, जे हम कही बताई इसके लखनपुर एक कही थी बा वह बतावा है। सतरे औरत के का कहा थे नहीं मालूम ना, देखो। और बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कम से कम बाबू ने बताया तो कि देखिए ये भी, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि किसी को अगर ये पता ना हो कि मुझे दीन की बात नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो यही कौम में सबसे बड़ी खराबी है हजरत मौलाना साहब किबला, कि जिसको नहीं पता वो फतवा देता है, जिसको नहीं पता वो भी अपनी तरफ से बढ़ाया जा रहा है दीन में। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर किसी को दीन की कोई बात नहीं पता तो वो कह दे कि मुझे नहीं मालूम, ये आधा इल्म है। सुभान अल्लाह, आधा इल्म है। अब वो बच्चा बोला कि मुझे नहीं मालूम जी, जौन मालूम रहो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। अब उसे नहीं मालूम तो भाई किसी को तो मालूम होगा, पूरे मुसलमानों की जमात में से किसी को तो मालूम होगा। सतरे औरत के कहा थे, वो औरत जन पीछे बैठी है वो, हाँ अरे सबसे ज्यादा यही समझ रहा है, जिसको आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा, सबसे ज्यादा यही समझ रहा जी। हाँ हाँ, जरा जोर से कुछ वक्त का सही इस्तेमाल करें। सतरे औरत किसे कहते हैं समझिए। आज आलम यह है, एक बात और समझिए, हम लोग जब मैं दांदूपुर में पढ़ता था, दांदूपुर का नाम सुना आपने? दांदूपुर एक गांव है,
तो वहां पे जब मैं पढ़ता था तो अभी भी वो साहब मौजूद हैं। तो एक आदमी थे बेचारे, वो फेरी का काम करते थे, लेकिन वो किसी से मुरीद हो गए। अब जब मुरीद हो गए तो दाढ़ी भी रख ली और सर पे टोपी भी लंबी लगा ली। एक बार उनके रिश्तेदारी में कहीं किसी का इंतकाल हो गया। अब बेचारे पहुंच गए वहां पे। अब पहुंचे तो कोई नमाज पढ़ाने वाला है ही नहीं जो जनाजा पढ़ा दे। तो सब बोले कि अरे इमाम साहब, इमाम साहब। तो पूरे गांव वाले देखेगा, या इमाम साहब हैं तो कहिया इमाम साहब है, इनके पकड़ लो। अब आप यकीन न करेंगे, आदमी की शबाहत देख के, उसकी हुलिये को देख के अब सब लोग उनको पकड़ लिए कि चले नमाज जनाजा पढ़ाए दो। वो बेचारे रोने लगे, रोने लगे, अल्लाह अकबर, रोने लगे। कहे कि अरे हमके नहीं आता भैया, हम तो बस ऐसे ही दाढ़ी टोपी रख लिए है। तो जनाबे वाला फिर वो लोग बोल रहे हैं तब काहे दाढ़ी टोपी रखे है। आपको एक बात समझाना है, दाढ़ी टोपी ये मुसलमानों की निशानी है, शियार है, हमारा तरीका है, तरीका इम्तियाज है, हमारी पहचान है। आप दाढ़ी रखें, ये नबी की सुन्नत है। चेहरे पे टोपी सजाएं, ये भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की पसंदीदा अमल में से एक सुन्नत का तरीका है। लेकिन हज़रात मोहतरम, कितने शर्म की बात है कि उस गांव में कम से कम 50 आदमी होंगे, यहाँ भी हम 50 आदमी हैं। वहां जनाजे की नमाज थी और यहाँ आपसे सतरे औरत पूछा जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता सतरे औरत क्या है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, चड्डी पहन के कौन कौन नहाता है? अरे बताओ ना भाई। हाँ, खुले तौर पे बम्बा पे कौन नहाता है? वो हैंड पाइप लगा है। कौनों ने बताई? देखो चच्चा कह रहे कौनों ने बताई। अरे बता दे तो मसला हल हो जाए। हाँ, सतरे औरत क्या है मैं समझा दूं आपको जी, न बताइयो। ए जनाबे वाला, आपका जो ये नाफ है, नाफ, ये नाफ, ये है ना नाफ, जहां जो जिसको हम लोग बोलते हैं अपनी जबान में बोड़री है, ये नाफ। तो इस नाफ से लेके ये घुटना, इस दरमियान जो भी ये हिस्सा है आगे पीछे सब मर्द का, ये सब का सब औरत कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा जोर से। और सतर के माने होता है छुपाना, ढकना, तो उसी को बोला गया सतरे औरत, यानी ऐसी जगह जिसे किसी को दिखाना जायज नहीं है, उसको छुपाना नमाज में ये शर्त है, गोया की फर्ज के दर्जे में है। समझ रहे मेरी बात? औरत का जो जिस्म है, अब सारी औरतें मसला सुन लें, औरत का जो जिस्म है, तो औरत का ये जो चेहरा है, इतना चेहरा नमाज में उसका खोलना वाजिब है। ये हाथ की हथेलियां इतनी और पैर का ये इतना छोड़कर, यानी ये टखने से नीचे पैर, गट्टे से इधर हाथ, और इतना चेहरा छोड़कर औरत का सारा बदन औरत है। इसमें से कुछ भी, बिल्कुल भी सुई के नोक के बराबर भी दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ तक कि बालों के स्याही भी अगर दुपट्टे से झलकेगी तो उसका नमाज नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? सतरे औरत समझ गए? समझ गए बाबू? इस वजह से जो लोग खुले में चड्डी पहन के नहाते हैं जनाबे वाला, वो हराम कर रहे हैं। घुटना खोल के दिखाना ये भी हराम है। और साथ ही साथ हमारी आवाम में एक मसला है, चलिए आप ही लोग जवाब दीजिए, किसी दूसरे का घुटना देखने से वजू टूट जाता है ना? जोर से अरे बोलो ना भाई। हाँ, ये देखो बेहतरीन जवाब हमारे भाई ने दिया है कि दूसरे का घुटना देखने से जी वजू टूट जाता है। मैं कहता हूं दूसरे का घुटना तुम देखोगे काहे? क्या जरूरत है देखेगी जी? क्या जरूरत है भाई, काहे देखोगे? लेकिन होता ये, आदमी कहता है, लोग मसला पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे, हजरत हम वजू बनाए के निकला तो हमार गदेलवा जो है नंगे खड़ा रहा, तो हमारा वजू टूट गया। कहा तब गदेला के देखा चाहे जेका देखा, अब देखा तो तू नंगा ही देखा जी।
तो हजरत मोहतरम नहीं, मसले की इस्लाह कर लीजिए। मैं आपसे इस तरीके से मुखातब हूँ चूंकि मैं आपके मिजाज को समझ रहा हूँ। मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ी बात समझ लें। समझ रहे हैं आप? अगर किसी आदमी ने किसी का घुटना देख लिया वजू बनाने के बाद, तो उसका वजू नहीं टूटता है, लेकिन किसी गैर का घुटना देखना हराम है। इस वजह से न आप देखें न कोई किसी को अपना घुटना दिखावे। समझ गए आप? बात समझ में आ रही है जी? याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे लड़के करते क्या हैं, वजू बनाने के बाद नमाज में कितना टाइम है, 10 मिनट, 1 ओवर देख ले भाई, मैच लगा दे। अब पता चला 1 ओवर जैसे खत्म हुआ, चीयर लीडर्स जैसा होता है, तो पता चला कि अब आप ये समझ रहे हैं कि जिसको हम अपनी आंखों से सामने खुला देखेंगे वही देखना हराम है। अरे नहीं, चाहे कोनो फिल्म में हीरोइन नाचे, चाहे कोनो गाना में कोई नाचे, चाहे हीरो चड्डी पहन के नाचे, XYZ कोई भी हो, अगर उसका खुला हुआ घुटना देखेंगे, चाहे मोबाइल में देखो, चाहे आप अपने सामने देखो, चाहे फोटो में देखो, हर सूरत देखना हराम है। बात समझ में आ गई? अब तो नहीं भूलेंगे ना इंशाअल्लाह जी। अब अगली बात जी, अल्लाह रहम फरमाए, आपको जज़ा दे। हाँ, अब इनाम की बारी है। पहले नंबर पे जी, पहले नंबर पे नहीं बताएंगे। हाँ, तीसरे नंबर पे कौन है भाई? सादमान, हाँ यहाँ पे जी, सादमान जी। मेरे ख्याल से सादमान नहीं होना चाहिए था, ये शादमान होना चाहिए था। बहरहाल शादमान। हाँ, एक मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है सिरातल, और दूसरे का नाम मैंने सुना रख दिया मुस्तकीम। हमारे यहाँ होता यही है कि लोग जो है कुरान से नाम ढूंढते हैं। हमारे खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ हमारी पप्पू के यहाँ, तो उसका नाम रख दिया उलुल अलबाब। तो उलुल अलबाब नाम रखने में हमेशा आदमी को यह ख्याल रखना चाहिए कि आप नाम किसका रख रहे हैं। उलुल अलबाब का मतलब होता है ये अक्लमंदों की जमा है। समझ में आई बात? यानी एक आदमी का नाम कभी हो ही नहीं सकता जब तक 3 से ज्यादा लोग ना हो, तब तक उलुल अलबाब नहीं बोला जाएगा। तो जब मुझे फोन किया तो मुझे बड़ी जोर हंसी आई। मैंने कहा ये क्या नाम रख दिया, तो मैंने बदलवाया। तो जिस बच्चे का नाम सिरातल है, अगर उसका आधार उधार अभी बदल सकता है तो बदलवा लीजिए। उसका नाम हुजूर सईदी सरकार ख्वाजे पाक का महीना है, उनकी निस्बत से हसन रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए? सिरातल का कोई माना बनता नहीं है, या तो सिरात कहो, सिरात के माने होते हैं रास्ता, सिरात के माने रास्ता, तरीक जिसे कहा जाता है। समझ गए? और मुस्तकीम का माना तो ठीक, मुस्तकीम का माने दुरुस्त, सीधा, मुस्तहकम, कई माने आते हैं उसके। तो जो बच्चे का नाम सिरातल है, उसका नाम उसके माँ बाप, मेरी गुजारिश है कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो। जरा बोले सुभान अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के नाम मेरे नाम पे रखो, क्योंकि जिस घर में मोहम्मद और अहमद नाम के बच्चे होते हैं, आसमान से फरिश्ते उस घर की जियारत करने के लिए आते हैं। समझ रहे? तो आप अपने बच्चों का नाम जब भी रखें तो उसके आगे मोहम्मद या अहमद लगाया करें, तो जनाबे वाला आपके घर में भी फरिश्ते आएंगे उस बच्चे की जियारत करने के लिए। समझ रहे? तो हज़रत मोहतरम उस बच्चे का नाम जो सिरातल है, मैं आपको एक जहन दे रहा हूँ, आप चाहे मोइनुद्दीन नाम रख दें, वो भी अगर आप मोइनुद्दीन रख देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो मकसद से रखना चाहते थे वो हासिल हो जाएगा। यानी मोइनुद्दीन का मतलब दीन का मददगार है ना, दीन का मददगार, या फिर हसन नाम रख दीजिए। बहरहाल हज़रत मोहतरम, हाँ
ये 3 नंबर पे आली जनाब शादमान हाजिर हैं। हमारे चचा अपने हाथों से अपने बच्चे को आप इनाम अता फरमाएंगे। लो बेटा, और अपने चचा का हाथ चूमो। चूमो लेने के बाद हमारी कौम में एक बड़ा अलमिया है, मुफ्ती साहब आएंगे तो हाथ चूम लेंगे, आलिम साहब आएंगे तो हाथ चूम लेंगे, लेकिन बिटवा कभी अपने अब्बा अम्मा का हाथ ना चूमेगा, पीर साहब का हाथ चूमेगा। अरे नहीं जनाबे वाला, पीर साहब की इज्जत अपनी जगह, आलिम की इज्जत अपनी जगह, लेकिन माँ बाप की जो इज्जत है वो कभी कोई उस मर्तबे को नहीं पा सकता। आप जब जब अपने माँ बाप के हाथों को चूमेंगे, इंशाअल्लाह उतनी बार आप अपने लिए जन्नत का दरवाजा चूमेंगे। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि बेटा हाथ चूमा करो, बड़ों की तकरीब। मेरा बच्चा ना अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, 3.5 साल का है। किसी भी आलिम जब पहुंच जाएंगे का हाथ मिलाएगा, पहले तो आपको देखते ही वो सलाम करेगा। मैं बाइक पे आगे बैठा लेता हूँ, जितने रास्ते से गुजरूंगा, जितने लोग मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम करता। सिखाइए अपने बच्चों को, जो भी आलिम देख ले वो हाथ मिलाएगा, चूम लेगा। तो अपने बच्चों को अदब सिखाएं। शादमान को 3 नंबर पे इनाम मिला। उसके बाद आली जनाब फहद खान साहब जी, फहद बाबू माशाअल्लाह, आज तुम आए भी हो फहद वाला ड्रेस पहन के जी। फहद के माने क्या होता है बेटा? फहद के माने क्या होता है? बोलो लायन, हाँ शेर। फहद के माने शेर। शेर देखा? शेर शेर नहीं देखा? चलो तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दीन का शेर बनाए। बोलिए आमीन, बोलिए। लीजिए सुभान अल्लाह। ये दूसरे पोजीशन पे आली जनाब फहद बाबू हैं। चूमो बेटा, बहुत खूब माशाअल्लाह। अपने बड़ों की इज्जत करो। एक बात और सुन लीजिए, हम लोग नमाज पढ़ने में, रोजा रखने में, ज़कात देने में, हज करने में जिस इमाम की पैरवी करते हैं, उस इमाम का नाम आप लोगों को पता है? जी जरा जोर से, किसी को पता है? किस इमाम के मसले पे आप अमल करते हैं? नहीं पता जी? मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, सीखा करें, सीखा करें। आज अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज आपको ये महफिल मिली है और आपका टाइम बर्बाद नहीं हो रहा। एक हदीस सुन लीजिए, फिर उसके बाद अगली बात करेंगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अपने हुजरे से निकले। आप मदीने पाक गए हैं? जोर से, मदीना गए हैं? कौन गया भाई? हाथ उठा बताइए जी जरा जोर। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं गए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बार बार जाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। तो जब आप नबी की मस्जिद में जाएंगे तो ये नबी का रोजा है, और जैसे ही आप देखेंगे बिल्कुल मस्जिद और रोजा बिल्कुल आपको करीब करीब नजर आएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम एक दिन अपने घर से बाहर निकले। जैसे ही आप मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक जगह कुछ सहाबी हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया तुम लोग अच्छा कर रहे हो। फिर मेरे नबी आगे बढ़े तो क्या देखा? कुछ सहाबी बैठकर दीन के मसले में बहस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दीन का मसला सीख रहे हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग भी अच्छा कर रहे हो, और इतना कह के मेरे नबी वहां बैठ गए इल्म सीखने वाली जमात में, और फरमाया कि ये काम सबसे बेहतर काम है कि आदमी इल्म सीखे और दूसरों को सिखाए। समझ रहे? तो हज़रात मोहतरम, आज जो ये महफिल है ये आपके इल्म सीखने और सिखाने की है। तो मैं बयान कर रहा था आप हज़रात से कि आप हज़रात जो अपने आप को लगाइए, इल्म दीन के बारे में समझिए, सीखिए कि हमें क्या करना है। तो हमारे जो इमाम हैं जिनके मसले पर हम अमल करते हैं, उन इमाम का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह। क्या नाम है? जरा जोर से बोलिए। इमाम आजम हमारे इस्लाम के दीन के 4 बड़े इमाम हैं। 4 बड़े इमाम में से पहले का नाम इमाम आजम अबू हनीफा, दूसरे का नाम
क्या है? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे का नाम इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे का नाम इमाम हम्बल रदी अल्लाह ताला अन्हु। 4 इमाम हैं जिनके मसले पर सारी दुनिया पे अमल किया जाता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह किसके मानने वाले हैं? जरा जोर से बोलिए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के। उन्होंने ये बयान फरमाया है, ऐ मेरे कौम के नौजवान लोगों सुनो, कभी भी अपने कौम के किसी बूढ़े के आगे मत चलना। क्या फरमाया? अपने कौम के बूढ़े के आगे मत चलना। अब जनाबे वाला कौम का बूढ़ा जा रहा हो, अब मुझे जल्दी हो तो मैं आगे क्यों न जाऊं, लेकिन फरमाते नहीं, आगे मत चलना। इस वजह से कि कहीं उनके दिल में ये ख्याल आए कि मैं बूढ़ा हो गया तो ये इस तरीके से मुझे पछाड़ के जा रहा है। इतनी तकलीफ भी किसी कौम के बूढ़े के दिल में पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन हमारा क्या मामला है? जब रास्ता चलते हैं माज़अल्लाह, लोगों को गाली देते हुए, बुरा भला कहते हुए, इधर उधर की बातें कहते हुए चलते हैं, ये कतई तौर पे जायज नहीं है। समझ रहे हैं? तब हज़रत मोहतरम नंबर 1 की पोजीशन पाने वाले हैं आली जनाब अहमद रजा, बड़े वाले अहमद रजा जी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और बड़ा बना दे, बोले आमीन। अरे दुआ करने में शर्माया मत करिए। सुनिए नबी, इधर आजा मेरे लाल, वाह वाह वाह, तुम मेरे लाल भी हो, लाल लाल पहने भी हो, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत खूब। आपको इनाम के तौर पर अब इंशाअल्लाह रहमान बहुत अच्छी किताब होगी। वादा करो कि पूरी किताब पढ़ोगे? बोले इंशाअल्लाह पूरी। जब भी किसी काम में वादा किया जाता है, सारे लोग सुन लें, तो उसमें जरूर इंशाअल्लाह बोला करें। इंशाअल्लाह हम जरूर इस किताब को पूरा पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वाह भाई वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चचा को पहनाए जी। हज़रत मोहतरम और कोई हो गया जी? इसके अलावा और क्या था? हाँ, लाइबा, तौसीफ, निदा, अफजल, रियान, रिकान, मुस्तकीम, अलीबा। सब बेटा जितने लोगों ने हिस्सा लिया था वो सब एक एक करके आ जाइए। लाइबा, तौसीफ, निदा, अफजल, जिनका जिनका नाम लिया जा रहा है, रिकान, मुस्तकीम, अलीबा, जिनका नाम लिया जा रहा है वही आ जाइए। हाँ, एक बात और सुनिए, एक और बच्चे जो हैं, जिन बच्चों ने जो है इस साल में कुरान पाक मुकम्मल किया है, उनके लिए जो है। अच्छा, सुभान अल्लाह। आप जरा सोचिए कि अल्लाहु अकबर, आपके आलिम साहब ने सिर्फ बच्चों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए क्या क्या तरीका सोचा, कितनी मेहनत की है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों की आपको कद्र करने की तौफीक नसीब अता फरमाए और आपको भी सआदत दे कि आप सोच सकें। ये जानते हैं बच्चों में जो मुकाबला आराई है ये सिखाना चाहिए। ये हमारे नबी का भी तरीका रहा। आपने सुना है ना, एक वाकया मुहर्रम के टाइम पर इमाम साहब लोग बहुत बयान करते हैं कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना, दोनों कुश्ती लड़ रहे थे। अब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर कह रहे हैं, वाह बेटा हसन, क्या लड़ रहे हो, वाह वाह बेटा वाह, ठीक है, सही लड़ रहे हो, सही दांव लगाओ। तो हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हुजूर आप तो खाली इमाम हसन की तरफ से बोल रहे हैं, जरा हुसैन की तरफ से भी तो बोलिए। तो नबी ने फरमाया, अरे बेटी फातिमा, हसन का सपोर्ट मैं कर रहा हूँ और हुसैन का सपोर्ट जिब्राइल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत मोहतरम बच्चों में भी मुसाबका कराना चाहिए, कुछ सिखाने के लिए रगबत दिलानी चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जज्बा पैदा हो सके। आज ये बच्चे बेटा, आप लोग पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन पे नहीं आ सके, लेकिन हाँ इंशाअल्लाह वादा करिए अगली बार जो पहला नंबर वाला आया है ना, बोलो उसको हम लोग पीछे कर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो अगली बार हम पहला नंबर पाएंगे। हाँ बोलो बोलो जरूर बेटा जी। डर रहे हो क्या? सलाहियत पे भरोसा नहीं है जी?
हमेशा एक बात याद रखिए, ये आप सबके लिए भी पैगाम है। हमारी कौम में होता यही है कि कोई मामला होता है तो इंसान डर जाता है। मोमिन वो नहीं जो डर जाए। ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता, नाउम्मीद नहीं होता। अल्लाह की रहमतों से कभी भी अपने आप को पीछे नहीं समझना चाहिए। आज वो एक नंबर पे आया है। इंशाअल्लाह इरादा कीजिए मुसाबके में कि कल हम इल्म दीन सीख के उससे आगे निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। हसद करना जायज नहीं है, लेकिन इल्मे दीन के लिए मुसाबका करना, आगे बढ़ना जायज है। हमारे यहाँ होता यह है कि अगर कोई आदमी एक गाड़ी मोहल्ले में खरीद के ले आया तो अगला पड़ोसी समझता है कितने की गाड़ी आई है, अच्छा बुलेट है, कितने की है, तो बोलेगा 1.5 लाख की। 1.5 लाख की है ना, कोनो बात नहीं, हम भी ले आएंगे। अब उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए, पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए वो अपनी जमीन बेच देगा और जमीन बेच के उससे महंगी वाली बुलेट उठा लाएगा, ब्लैक बर्ड, और लेके घुमा के गए फलाना से महंगी खरीद लाए। अल्लाह तौबा, ये दुनियावी दिखावे हैं जनाबे वाला। अगर आपको दिखाना है तो आप इल्मे दीन में दिखाइए, बढ़िए, आगे बढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर उसने एक सूरे याद किया है तो आप कहिए हम 2 सूरे याद करेंगे। बहरहाल आज ये जो बच्चे यहाँ पे हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको कबूल फरमाए और इनको मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। और एक जिम्मेदारी इनके माँ बाप पर भी है कि इनके माँ बाप जिनके बच्चों ने आज हिस्सा लिया है, ये इन बच्चों को बराबर इल्मे दीन के लिए लगाते रहें, मस्जिद में इल्मे दीन के लिए भेजते रहें। ऐसा ना हो कि इमाम साहब रोजाना माइक से ऐलान करें फलाने का बच्चा नहीं आया। यहाँ पे होता है क्या ऐलान? यहाँ नहीं होता है जी। हम लोगों के टाइम पे मौली साहब भेजते थे, जाओ बेटे घर से टांग ले आओ, तो अब 4 लड़के आते थे, टांग के ले जाते थे जी। तो अब वो जमाना ही चला गया। अब तो मौली साहब अगर किसी के लड़के को एक तमाचा जोर से मार दे तो अगले साहब आके खड़े हो जाएंगे, ए मौली साहब आपका खाना हमरे घर से खत्म, न भेजबे खाना। काहे मारा तू, काहे मारा? अरे अल्लाह अकबर, तुम्हारे बच्चे को इमाम ने दुश्मनी में नहीं मारा बल्कि इल्मे दीन के लिए मारा। इसलिए मारा कि तुम्हारा बच्चा सही कुरान पढ़ ले और जब तुम मरो तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए कुरान पढ़ के अपने अब्बा की रूह के लिए सवाब बख्श दे। समझ रहे हैं? इमाम अपने लिए मारे हैं का? तो आज के बाद ये सब जो उल्टे सीधे काम करते ना, तो बंद करिए। बहरहाल हज़रात मोहतरम, सुभान अल्लाह, कितना हसीन मंजर। बेटा ऐसे घूम के खड़े हो जाओ सारे लोग, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके खड़े हो सारे लोग, इधर मुंह करो बेटा, वाह, और इधर, और इधर चलो, और इधर चलो, सामने से जी सारे लोग खड़े हो जाओ बेटा, जगह दो एक दूसरे को। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारे नबी का दीन, हमारा इस्लाम, शरीयत इस्लाम, हमारे इमाम साहब, मस्जिद का इमाम, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। इनके इनाम, इनके इनाम जी, वो जी चच्चा के पास है। हाँ चचा, चलो बेटा सब एक एक करके ले लो। हाँ बस हाँ, नहीं, ऐसे ही एक 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 सब बेटा ले लो, बढ़ बढ़ के आप ही दे दे, आप ही दे दे, बहुत खूब जी जी, बहुत खूब, माशाल्लाह। हाँ जी, ये दे रहे हैं जी, यही खड़े रहो, अभी यही खड़े रहो लाइबा। नहीं, अलग अलग इम्तिहान है, हाँ। दे दीजिए। उसके बाद साइड हो जाइए। नूर अली अलीबा, जो बच्चे इस साल कुरान पाक मुकम्मल किए। अच्छा, सुभान अल्लाह जी। नूर अली अलीबा, हिरा, मिसबाह, मुस्तकीम, इफरा और रिकान। सुभान अल्लाह। कौन कौन है बेटा? ये सारे लोग हो गए आप लोग जी। जी। आप लोग बेटा बैठ जाइए, जाइए बैठ जाइए अपनी जगह पे। जो लोग बहुत कुरान खूब। पाक मुकम्मल किए, चलो कुरान पाक मुकम्मल करने वाले बच्चे आ जाइए जिनका जिनका नाम लिया गया है। नूर अली अलीबा, हिरा, मिसबाह, मुस्तकीम, इफरा और रिकान। सुभान अल्लाह। किस किस के घर में कुरान है जरा उठा के हाथ बताइए जरा जोर से। किसके किसके घर में कुरान है जरा जोर से, अरे उठाओ ना भाई, आपका हाथ नहीं उठ रहा? हाँ हाँ, है ना भाई घर में कुरान? और किस किस ने आज कुरान पढ़ा है जरा जोर से, सच बोले झूठ नहीं। किस किस ने आज कुरान पढ़ा है?
1 2 3 जी, अंदाजा लगाइए जनाबे वाला, कुरान हमारे घरों में मौजूद है और हम रख के खाली उसको यूं ही बरकत का सामान बनाए हुए हैं। कुरान ताक पे रखने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ जब शादी पड़ती है ना इमाम साहब किबला हुजूर, जब शादी पड़ती है तो सबसे पहले घर में जो जहेजा खरीद के आता है वो कुरान आता है, और कुरान लाके अब उसका 2 काम होता है, गौर से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल फैक्ट सच्चाई है। 2 काम होता है। पहला काम तो ये होता है कि जब दुल्हा पहली बार दुल्हन को लेने के लिए आता है तो दूल्हे को बुलाया जाता है लड़की के घर पे, वहां दूध पिलाया जाता है ना दूर से। उसके बाद उसको कुरान दिखाया जाता है। क्या किया जाता है? होता कि नहीं होता आपके यहाँ? कुरान दिखाया जाता है, समझ रहे हैं? अब आपको दिखाया जाता है। अब जो आदमी नहीं पढ़ा उसके लिए ले देख ले, ना ही पढ़ा ठेंगवा ले ले। क्या समझे आप? अरे जनाबे वाला, अंदाजा लगाइए, हमारी शादियां होती हैं नबी के दीन के हिसाब से, लेकिन आलम यह है कि हम कुरान भी नहीं पढ़ते। और बेटी जिसने कुरान पढ़ लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जितनी मेहनत से इन इमामों ने पढ़ाया है, हमने देखा कई बच्चियों के जबान माशाअल्लाह शीन भी सही निकल रहा है, जो जीम का फर्क भी है, वरना बहुत से लोग पूरा कुरान खत्म कर देते हैं, न शीन की परवाह होती है, न जीम का पता लगता है, न जो का पता लगता है, आता ही नहीं। हमारी बच्चियां भी ऐसे ही कुरान पढ़ के खत्म कर देती हैं। सुनिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो लोग कुरान को तजवीद से गुन्ने से नहीं पढ़ते वो हम में से नहीं हो सकता। कुरान को तजवीद से गुन्ने से पढ़ना हर मुसलमान पे फर्ज है। अब बेटी को विदा करते वक्त अब्बा ने कुरान दे दिया, बेटी ये कुरान है, ले जाओ इसकी हिफाजत करना। बेटी ने कहा अब्बा घबराइए नहीं, ऐसी हिफाजत करेंगे कि न पूछो। अब ले आई ससुराल में, और ससुराल में लाके बेटी ने रख दिया उसको सबसे ऊंचे मचान पे, ले जाके ताक पे रख दिया। अब पढ़ने का नहीं कि शादी हो गई है, कम से कम कुरान पढ़ के हम उससे बरकत हासिल करें, अपने शौहर की कामयाबी के लिए दुआ करें, अपने सास ससुर के लिए दुआ करें, अपने अम्मा अब्बा के लिए दुआ करें। नहीं पढ़ती हमारी औरतें। रमजान आ गया तो किसी तरीके से कुरान खुल गया, अगर रमजान ना आता तो शायद कि फिर कुरान भी ना खुलता। जानते हैं डॉक्टर इकबाल का एक शेर है, फरमाते हैं गूंगी हो गई जबान आज कुछ कहते कहते, गूंगी हो गई जबान आज कुछ कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते। ये बात नहीं कि अल्लाह पे मुझे यकीन नहीं, बस डर गया मैं खुद को साहिब ईमान कहते कहते। मेरी अलमारी में गर्द से आती किताब को जो देखा, आप अभी जाइए अपने घरों में और कुरान की हालत देख के आइए। इमाम साहब ने एक मसला बयान किया कि अगर ईद के दिन, बकरीद के दिन आपका वजू टूट जाए और आप पहली सफ में हो और जमात खड़ी हो तो आप क्या करेंगे? तो इमाम साहब ने कहा कि तयम्मुम करेंगे। मसला सही है, तयम्मुम करेंगे। आप तयम्मुम किससे करेंगे? मिट्टी से करेंगे, या मिट्टी जैसी चीज से करेंगे। यानी आदमी अगर धूल से भी करेगा ना तो तयम्मुम हो जाएगा। तो अगर आपके घर में कोई सामान हो और उस पे इतना धूल हो कि आपके हाथों में लग सकता है तो उससे आपका तयम्मुम हो जाएगा। जनाबे वाला, मैं कह रहा हूं बड़े अफसोस और दर्द के साथ, आपके घर में जो कुरान है जाके देखिए, उस पे इतनी धूल मिल जाएगी, अल्लाहु अकबर, कि आपका तयम्मुम हो जाएगा। ये शर्म की बात नहीं, शर्म की बात नहीं है। जिस कुरान को अल्लाह ने भेजा किस लिए? मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा है, रहमत है। जनाबे वाला, उस कुरान को हमने अपने लिए न शिफा बनाया न रहमत बनाया, कुरान को ऐसे ही उठा के रख दिया। कुरान पढ़ने की नौबत नहीं आती। जानते हैं जनाबे वाला, वही कुरान कहता है वला यजीदुज़ ज़ालिमीना इल्ला खसारा। जो लोग कुरान की इज्जत नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह ने उन्हें जालिम कहा है। जालिम, जालिम कहा।
जो कुरान की इज्जत नहीं करते, कुरान नहीं पढ़ते। और ये जालिम लोग क्या हैं? घाटे में रहने वाले हैं। आप दुनिया के एतबार से मालदार हो सकते हैं, लेकिन महशर में आपको कुछ भी ना मिलेगा। ये कुरान आपके लिए रोशनी का सामान है, ये कुरान आपके लिए बख्शिश का जरिया है। और इतना ही नहीं, एक बात और सुन ले, मेरे नबी की हदीस है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके सीने में कुरान है, बोले सुभान अल्लाह, जिसके सीने में कुरान है, जब वो आदमी मरता है, इंतकाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन से कहता है कि ए जमीन, ला ताकुली लहमुहु, वो जो मेरा बंदा मर गया, तू उसके जिस्म को मत खाना, सड़ाना गलाना नहीं। तो जमीन को भी पता है कि अल्लाह की जमीन पर चलने वाला कौन कुरान पढ़ने वाला है, कौन कुरान पढ़ने वाला नहीं है। जमीन कहती है, ए रब्बी कैफा आकुलु लहमुहु, ए रब हम उस बंदे के जिस्म को कैसे खा सकते हैं। वो कलाम कफी जौफिही, जबकि तेरा कुरान उसके सीने में मौजूद है। तो जिसके सीने में कुरान होता है, जमीन भी उसे खाती नहीं। सुभान अल्लाह। इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है इंशाअल्लाह जी, अच्छा सुभान अल्लाह। तो इन बच्चों ने कुरान पढ़ा है इंशाअल्लाह, इसकी बरकत आपको भी मिलेगी और इनको भी मिलेगी। बोले जरा सुभान अल्लाह। जानते हैं, कुरान पढ़ने वाला जब कुरान का एक हरफ पढ़ता है ना, तो उसको जितने लोगों ने सिखाया सबको सवाब मिलता है। जितने लोगों को वो सिखाएगा उन सब का सवाब उसके माँ बाप को पहुंचता है। और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुरान पढ़ने वालों के वालिदैन को अपने ऊंचे मकाम पे बैठाएगा और उनके लिए उनके सरों पे ताज रखेगा, उनकी इज्जत करेगा। अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे, आप भी कुरान पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। इसके अंदर जो किताब है ना, वो 40 हदीसें हैं। क्या है, जरा जोर से बोले। 40 हदीसें, छोटी छोटी 40 हदीसें इसके अंदर हैं। फिलहाल ये किताब उर्दू में, हिंदी में? उर्दू वाली। अच्छा, ये अच्छा माशाल्लाह। तो ये उर्दू में 40 हदीसें, उनका उर्दू में तर्जमा है, और 40 छोटी हदीसें हैं। पहले आप एक अपने नबी का फरमान सुनिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे दीन की 40 बातें याद की, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये 40 हदीसें इंशाअल्लाह इन बच्चों को याद कराई जाएंगी, और आपके बच्चों ने अगर याद कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आप एक जन्नती के बाप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक जन्नती की माँ हैं। तो जब आपका बेटा जन्नती, आपकी बेटी जन्नती, तो फिर अम्मा भी अपने आप को तैयार कर ले। जब मेरा पैदा, जब बाप ना कभी अपने बच्चों पे नाराज होता है, मोरा पैदा मुझे होता कि नहीं होता? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मोरे पैदा, मोरे सामने खड़ा हो, यानी आपका पैदा अगर आपके सामने जरा सी ऊंची आवाज में बात कर दिया तो आपको बुरा लग जाता है और आप उसको तरह तरह की सजा देने लगते हैं। तो अब मैं कहता हूं, आप ही के पैदे, आप ही के कोख से जने हुए ये बच्चे, आप ही की औलाद जब 40 हदीसें याद करके इंशाअल्लाह ये जन्नती बन जाएंगे, तो आप इनके माँ बाप हैं। आप भी कहिए, जब मेरा पैदा 40 हदीसें याद कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह। ये करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तो अब यहाँ पे जो भाई बैठे हैं ना, ये सब समझ रहे हैं कि खाली अब्बा अम्मा के बोलत हैं, हम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। अरे क्या सोचे हो, आज अगर आपका एक भाई जी अच्छे घर में रहे, महल में रहे, और दूसरा भाई झोपड़ी में रहे, ठीक, तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहेंगे देखो यार, खुद तो वहां रह रहा है, मुझे यहाँ छोड़ दिया। आप जमाने भर में शिकायत करेंगे, तनिको ख्याल नहीं रखा था, हमारा पुछबो नहीं करा, कुल बाप के जितना दौलत रहा सब हड़प लिया, मुझे गरीबी में छोड़ दिया। अब जनाबे वाला, ये आपकी बहन, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहनें जब ये 40 हदीसें याद करके जन्नत के घर को अपने लिए पक्का कर सकते हैं, तो तुम इनके भाई बहन होके तुम भी 40 हदीसें याद करके इनके साथ जन्नत में अपना घर बना लो। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? जोर से बोले इंशाअल्लाह।
हाँ बोले जरा जोर से, इंशाअल्लाह बनाएंगे। तो ये 40 हदीसें इन बच्चों को बतौर तरगीब इनाम के लिए दी जा रही हैं। लो बेटा दोनों हाथों से आगे बढ़ के आओ, चचा के हाथों से लो। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत नसीब अता फरमाए। चलो तुम भी आओ बेटा, जल्दी आओ, चलो आओ, तुम भी आओ। सुभान अल्लाह। हाँ ये लीजिए किताब, दादा से मुसाफा करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह हिम्मत और जज्बे को सलामत रखे। मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, मेरे मोहतरम, आज आपको दीन जितना आसान लगता है ना, दीन इतनी आसानी से आया नहीं है। आज आपको सब कुछ पका पकाया किताबों में लिखा हुआ मिल गया, आपको आपका इमाम बिल्कुल ठीक ठाक टनाटन मिल गया। लेकिन जिस जमाने में ये इस्लाम की खिदमत हो रही थी, उस जमाने में अंदाज लगाइए। अभी हमारे आली जनाब मौलाना साहब किबला ने बयान फरमाया, शायद आपको बात याद हो कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन के जो उलमा थे, वो एक हदीस को लेने के लिए 3-3 महीने का सफर करते थे कि कहीं मेरे नबी की बात मिल जाए। और सफर आज की तरह गाड़ी मोटर से नहीं होता था, ऊंट से, खच्चर से, पैदल, कैसे कैसे। और फिर रास्ता भी इतना सेफ नहीं, डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, वगैरह वगैरह। जनाबे वाला इतना खतरा उठा के इल्म दीन हासिल करते थे। मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, आज तो अल्लाह ने आप पर इतना एहसान किया है कि आली जनाब कारी गुलाम रब्बानी जैसा आपको एक बेहतरीन, आपके लिए एक हाफिज कुरान दे दिया है। आप इससे जितना चाहे फायदा उठा लें, आपको 3 महीने का सफर नहीं करना है कि नहीं? अल्लाह की नेमत जी। तो इस नेमत का सही फायदा उठाइए जी। लो बेटा अगले कौन, आओ बेटा आगे आओ। तुमने भी कुरान मुकम्मल किया है? चले सुभान अल्लाह, बहुत खूब, ठीक। और कौन है? आओ जल्दी जल्दी। तुम्हें डबल इनाम मिलना। अरे माशाअल्लाह, पोजीशन में भी थी क्या? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह कबूल फरमाए और इस जज्बे को सलामत रखे। आए बेटा आगे आइए, लीजिए। सुभान अल्लाह, आ जाओ जी। चलिए, एक बच गए हैं वो है। अच्छा आप भी आओ बेटा आगे आओ, लीजिए। सुभान अल्लाह, मुसाफा कीजिए चचा से। तो हज़रात मोहतरम, एक दो बातें काम की कर लेते हैं, जरा गौर से सुनिए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक हदीस पाक है कि जब कोई आदमी इल्म दीन को, जा बेटा बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए जी। जब कोई आदमी इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने घर से कदम बढ़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कदम पर 40,000 नेकियां अता फरमाता है। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितनी? 40,000 नेकियां एक कदम बढ़ाने पर। और इतना ही नहीं, जो तालिब इल्म हो जाता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तालिब इल्म के कदम के नीचे हजरत जिब्रील अमी अपने परों को बिछाया करते हैं जी। और तालिब इल्म होने के लिए कोई उम्र जरूरी नहीं है कि छोटा है तभी तालिब इल्म होगा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये मर्द औरत सबके लिए है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कूनू मुतअल्लिमीना मिनल महद इलल लहद। ऐ लोगों, तुम तालिब इल्म बनो माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। कब से? माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक। कभी भी ये ना समझो कि मेरी उम्र निकल गई, अब इल्म हासिल करने का टाइम नहीं रहा। अरे जब भी अल्लाह आपको तौफीक दे दे, आप इल्म दीन हासिल करने में अपने आप को लगा दीजिए। ऐ मेरे अजीजों, आज कुछ लोग यहाँ से उठ के चुप्पे चुप्पे भागा थे, वो समझा थे कि मौलाना साहब नहीं देखा थे। अरे हम सब देख रहे हैं बाबू, लेकिन एक बात और सुन लो, मौलाना का पावर बड़ा हाई है जी। मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूं। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आलिम की शफाअत से भी लोगों की बख्शिश फरमाएगा। और जिसने किसी आलिम को पानी दिया होगा वजू के लिए,
वो भी आके खड़ा होगा, हजरत हमके नहीं पहचाना, अरे हम असरावल गांव के मुस्तकीम, आपके एक लोटा पानी दिए रहे जी। ये नजारा होगा कयामत के दिन। और आलिम, जब किसी घर में एक आलिम हो जाता है तो वो 7 खानदानों के लिए काफी हो जाता है जी। और आलिम की तो ये शान होती है कि जो आलिम अगर हकीकी आलिम है, अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और जो आलिम होता है, नबी के दीन का जानकार होता है, अल्लाह उसको ये ताकत व कुदरत अता फरमा देता है कि आलिम रहता जमीन पर है लेकिन बिल में रहने वाली चूंटी उस आलिम के लिए दुआ करती है, पानी में रहने वाली मछली उस आलिम के लिए दुआ करती है जी। आप ही ना समझे कि मौलाना पावर से खाली है, बहुत पावर है, जानते इतना ही नहीं। एक चीज और सुन लीजिए, जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, जन्नत में जाएंगे ना, तो जोर से बोलो भाई, जन्नत में जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह, जरा जोर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जाएंगे जी। तो जब आप जन्नत में पहुंच जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों से पूछेगा कि ऐ जन्नतियों, तुम्हें सब कुछ मिल गया। अब जन्नत की नेमतें ऐसी कि इंसान ने न देखा, न कभी ख्याल किया, न तसव्वुर में लाया। वो कहेगा हाँ मौला, हमें तो सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि जाओ अपने दीन के आलिमों से पूछ के आओ। क्या? थोड़ा जोर से बोलिए। अरे मौलाना की हाजत कभी खत्म नहीं हो सकती। बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर आपके मरने के बाद तक, और यहाँ तक कि जन्नत में भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी जी। अगर किसी को बच्चा ना हो तो तावीज, बच्चा हो जाए तो तावीज, बच्चा होने वाला हो तो तावीज, बच्चा हो जाए तो उसके कान में अजान, बच्चा बड़ा हो गया, दांत निकला थे तो तावीज, उसके बाद बच्चा बीमार पड़ गया तो तावीज जनाबे वाला, फिर बच्चा बड़ा होके बोलने लगा तब बिस्मिल्लाह खानी, मदरसे में मौलवी, उसके बाद जब उसका निकाह होने लगा तो मौलवी जनाबे वाला, फिर उसका बच्चा हुआ तो मौलवी। कहाँ बच के जाओगे? हर जगह इन्हीं की जरूरत पड़ेगी जी, बगैर इनके काम नहीं चलने वाला। और हमारा हाल ये है, इतनी मेहनत करते हैं, अल्लाह अकबर, इतने जतन करते हैं। आपको एक जहन दे रहा हूं, जरा सोचो, आप अगर कभी घर से बाहर निकलो ना, या नमाजी पढ़ने के लिए निकलो, और आपका बच्चा छोटा हो और रोने लगे ना बिलबिला के आपका बच्चा, तो अब्बा सोचेंगे अरे चलो छोड़ो यार, लड़का रो रहा है, चलो घरे में नमाज पढ़ ले। भाई होता कि नहीं होता? जरा जोर से बोलिए। आप अपना काम छोड़ देते हैं क्योंकि लड़का रो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, आप बाप हैं, बाप, आपको अपने बाप से, अपने औलाद से मोहब्बत है, और ये बाप नहीं है, ये बाप नहीं है। एक आलिम बाप नहीं होता, एक मुसल्ले का इमाम बाप नहीं होता। लेकिन अंदाजा लगाइए, वो भी अपने जब घर से निकलता होगा, उसके भी छोटे बच्चे होंगे, जब वो रोता होगा तो इमाम सिर्फ इसलिए कि घड़ी में 4 बजने वाले हैं, जमात का टाइम है, आप अपने बच्चे की मोहब्बत में नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जनाबे वाला इमाम अपने बच्चे को पीछे ढकेल देता है कि जा हट जा, अभी मुझे मुसलमानों की इमामत करनी है जी। अपने मोहब्बत को कुर्बान करके, अपने तमाम कुर्बानियों को पेश करके एक इमाम आपके लिए अपनी कुर्बानियां देता है। जनाबे वाला जरा सोचिए इस इमाम का मर्तबा क्या है, इमाम की इज्जत करे, समझे। तो मैं बयान कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कहेगा जाओ अपने आलिमों से पूछो। और एक बात यहाँ से और कान खोल के सुन लीजिए, आदमी दुनिया में डॉक्टर है, इंजीनियर है, और दूसरे पदों पे प्रधान है, सभासद है, विधायक है, कयामत में सारी निशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आलिम दुनिया में आलिम है वो कयामत में भी आलिम रहेगा, जन्नत में भी आलिम रहेगा। आलिम की हुकूमत कभी खत्म नहीं होने वाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ। तो जो दुनिया में जिस आलिम से ज्यादा करीब रहता होगा वो पहुंचेगा अपने आलिम के पास, कहेगा हजरत
जरा बताइए, अल्लाह ने हमें इतनी नेमत दी, जन्नत मिली, जन्नत के तमाम नेमतें मिले, लेकिन अल्लाह मुझसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बताओ तुम्हें कुछ और भी चाहिए? तो जनाबे वाला उस वक्त उलमा मुस्कुराएंगे, कहेंगे हाँ कहो ना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नतियों को सबसे बड़ी दौलत अता फरमाएगा। वो सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की जियारत है। क्या है? जरा जोर से बोलिए सुभान। क्या है? अल्लाह की जियारत है। तो चलो रब से कहें कि मौला अब कोई नेमत नहीं चाहिए, अब तो बस तेरा दीदार चाहिए। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसा उसकी शायान शान है, वो रब तबारक व तआला अपने जलवों से आपको और हमें इंशाअल्लाह सरफराज फरमाएगा। समझ रहे? तो आलिम की ये शान है, आलिम की कद्र करें, आलिम की इज्जत करें। और जनाबे वाला आप ये समझते हैं कि 5,000 रुपया दे दिया और इमाम साहब ने 5,000 रुपया में महीने भर हमारी खिदमत कर दी, बहुत दे दिया जी। आजकल तो आलम ये है 4,000 रुपया जी। कितनी तनख्वाह देते इमाम को आप? जरा तौर से मैं माफी चाहता हूं, मुझसे किसी इमाम ने कहा नहीं है, आपने नहीं कहा, किसी ने कहा नहीं। मैं बात भाई हमको पता है कितनी तनख्वाह देते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। जो भी देते हैं अल्लाह बरकत, 6,000 देते हैं जी, 6,000 रुपए। आप खुद सोचिए, एक अंदाजा लगाइए जनाबे वाला कि 6,000 रुपए में इमाम के बच्चे। आज अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए ना और आपको अपने बच्चे को बच्चों के डॉक्टर दिलीप रंजन को दिखाना हो तो आपको 700 रुपया फीस देनी होगी। कितना? जोर से बोलो। 700 रुपया फीस देनी होगी जनाबे वाला। फिर उसके बाद जो दवाई लिख दिया वो अलग, और अगर कहीं पे जांच वोच लिख दिया ना कि जाके करा लेना प्रयाग पैथोलॉजी में, तो पता चला इमाम साहब की तनख्वाह 6,000 रुपया है, 4,000 रुपया चले गए। तो क्या करेगा फिर? पानी पिएगा, फांका खाएगा जी। आपकी औलाद है, आपको खांसी हो जाए, जाके मेडिकल स्टोर पे खड़े हो, एक खांसी की दवा मांग के देखो, 90 रुपया से कम में कोई खांसी का सिरप नहीं है क्या जी? अंदाजा लगाइए जनाबे वाला, दवाई जो इमाम के लिए वही आपके लिए है। जो सामान बाजार में 20 रुपए किलो आपको मिल रहा है वही इमाम को मिल रहा है। जो चीज, जो कड़ू का तेल, जो सरसों का तेल बाजार में 180 रुपए मिल रहा है वही इमाम के लिए मिल रहा है। जरा सोचे, हर एक जरूरतें आपकी और इमाम की बराबर है, तो फिर आखिर इमाम का खर्चा बराबर नहीं हो सकता जी? जरा जोर से नहीं हो सकता। अरे जरा सोचो, मेरे नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम ने कितना हसीन दीन दिया था। जब मक्का के मुसलमान, जब वहां से मुसलमानों को अल्लाह के रसूल ने कहा हिजरत करो, और जब वो हिजरत करके मदीना पहुंचे तो मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, गरीब थे मुसलमान। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में रहने वाले जो अंसारी मुसलमान थे उनसे कहा, ऐ लोगों, अपने इन मुसलमानों को अपना भाई बना लो। क्या बना लो? जरा जोर से, अपना भाई बना लो। तो मदीना के अंसारियों ने नबी अलैहिस्सलाम के आने वाले मक्का से जो मुसलमान थे उनको अपना भाई बना लिया, अपने जायदाद में हिस्सा दिया, उनके लिए अपने घरों को दे दिया। जनाबे वाला, मैं नहीं कहता कि इमाम साहब को जायदाद दे दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम आप अपने इमाम को अपना भाई, अपना बेटा समझ के उसके दर्द को आप महसूस तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं जी? इस वजह से मेरे प्यारे, मेरे अजीजों, अपने इमामों का ख्याल रखें। इमाम अगर खुश है, एक बात बताऊं आपको, मैं एक आखिरी बात समझ लें वरना गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। अभी आपको कुछ और भी सुनना है। हजरत दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबना मौलाना व अला आलिहि व असहाबी व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बुजुर्ग थे, तो उन बुजुर्ग के पीछे उनके भाई, छोटे भाई नमाज नहीं पढ़ते। तो एक दिन उन्होंने कहा, अम्मा ये छोटा वाला भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। तो छोटे वाले भाई ने कहा, अम्मा मैं कैसे नमाज पढ़ूं? ये जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं
तो इनका दिमाग कहीं ई बाजार में, कहीं वो बाजार में, कहीं वो सामान खरीदते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। इनका दिमाग नमाज में होता ही नहीं जी। वो अल्लाह के वली थे, समझ रहे हैं आप। तो जनाबे वाला ये मैंने मिसाल दी, यही होता है। नमाज हुजूरी की है। आपका भी दिमाग जब आप नमाज में खड़े होते हैं इधर उधर भागता है। उसकी वजह यह है, इस वजह से कि आपने सही तौर पे अपने दिल को हाजिर नहीं किया। आपका दिल परेशान है। इमाम अगर उसका भी दिल परेशान रहे तो जनाबे वाला फिर नमाज में भी दिल सही से ना लग पावे। तो इस वजह से मेरे अजीज और मेरे मोहतरम, आप हजरात से गुजारिश है अपने इमाम का ख्याल रखें। और साथ ही साथ मेरे नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जिससे काम लिया जाता है उसको खुश रखा जाता है जी। क्या? जिससे काम लिया जाता है उसको खुश रखा जाता है, नाराज नहीं किया जाता। तो इमाम साहब से खूब काम लीजिए और उनके काम के हिसाब से उनकी हौसला अफजाई कीजिए। जरूरी नहीं कि इंसान पैसे ही दे, कम से कम उनकी इस कोशिश में उनकी हौसला अफजाई फरमाइए कि यकीनन हजरत आपने बहुत अच्छा काम किया। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस इलाहाबाद के गिरदो नवाह में कम से कम 300 साढ़े 300 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन इस नौवियत का ये पहला प्रोग्राम है जो इस गांव में हो रहा है, मेरे इल्म में जो है जी। आपने सुना है क्या कहीं? सुना है कहीं जी? ये पहला प्रोग्राम है। तो आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए जी। आज की जो भी ये गुफ्तगू थी, ये तकरीर नहीं थी, ये सिर्फ आपसे एक मुलाकात थी। इंशाअल्लाह फिर जब मुलाकात होगी फिर तकरीर होगी और जितनी बात मैंने बताई है उतनी बात मैं आपसे फिर पूछूंगा, ठीक है। हमारे जिस इमाम के मसले पे अमल करते हैं उसका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? भूल गए? हाँ, कौन बोला? जोर से बोला। वो क्या? सुभान अल्लाह। देखिए, कम से कम एक बात तो बच्चे ने सीख ली जी, सीख ली ना। अब जनाबे वाला इसी तरीके से जब भी कोई दीन की बात सुना करे तो उसे याद रखा करे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, कि तुम पर लाजिम है कि तुम मेरे दीन की एक बात भी सीखो तो उसे अगले तक पहुंचा दो। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की तबलीग करने वाला बना दे। और इन बच्चों ने जो आज मेहनतें की हैं, जो सबक याद किए हैं, इसके सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसको बुलाना है? किसको बुलाना है? अब आपके सामने शायर आली जनाब अरबाज भाई तशरीफ ला रहे हैं। बहुत शानदार इंशाअल्लाह नाते नबी अलैहिस्सलाम पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने की सआदत नसीब अता फरमाए। अरबाज भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद